कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या मतलब कहीं नहीं जाऊंगा? ज़ैनब ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सुन लिया मैंने। तो फिर किस लिए बैठे हैं? ज़ैनब के लिए। और किसके लिए बैठूंगा? ज़ैनब मेरी जिम्मेदारी है, आपको बैठने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम आहिस्ता बोलोगी? उठ जाएगी वो। आपको रुकने नहीं दूंगी मैं। तुमसे इजाजत नहीं मांगी मैंने रुकने की। मेरे घर में कौन रुकेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम फैसला करोगी? तुम्हारे फैसले का नतीजा हम दोनों पहले ही भुगत चुके हैं। कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ मैं, आप चले जाएं यहाँ से। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ तुम्हें, तुमसे मिलने आया हूँ ना, तुम्हारे लिए रुका हूँ मैं यहाँ, और तुम्हारे कहने से जाऊंगा भी नहीं यहाँ से। ज़ैनब को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे इस बेजा गुस्से और इस रवैये की सजा ज़ैनब को हरगिज नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम जैसा सेल्फिश नहीं हो। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब पानी पियो। शाबाश, पानी पियो ज़ैनब। ज़ैनब, हॉस्पिटल चलो फौरन। ज़ैनब, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, इसका क्या करना है कमिश्नर? ये तो अब बेकार है, इसे फाइल करके रिकॉर्ड में रख दो। क्या मतलब? यानी शादी हो रही है मेरी इसके साथ? स्वाद हमारी फैमिली फ्रेंड है, उसी ने ये मसला हल कराया है, वरना ये शादी भी तुम्हें डिपोर्टेशन से नहीं बचा सकती थी। ये शादी तुम्हारी तरह मेरी भी जरूरत है इस वक्त। रीजन? अपनी बेटी की कस्टडी का केस जीतने के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। मैरिज कंप्लीटली रजिस्टर्ड तो होगी ना? बिल्कुल होगी, तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना? हाँ मगर बस ठीक है, शादी हो जाएगी तो तुम रुक सकोगी हमारे मुल्क में, और मैं जुमे को कोर्ट में अपनी बेटी की कस्टडी हासिल कर लूंगा। ये शादी हम दोनों के मसले हल कर देगी। उसके बाद? और फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हे लिसन,
हमारी शादी सिर्फ पेपर्स की हद तक होगी। अब कैसा फील कर रही हो ज़ैनब? अगर आप मेरे साथ रहे ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हमेशा आपके पास रहूंगी। ये क्या कर रही हूं मैं? एक अननोन इंसान के साथ शादी करने जा रही हूं। अगर ये साइको निकला, कातिल हुआ, अगर मर्द है ना, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। अगर तुमने मुझे बुरी नजर से देखा भी तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। सर फाड़ दूंगी तुम्हारा डंडे से। देखो जरा इसे, 100% मेंटल है ये लड़की। ये कैसी आवाज है? दांत खटका रही है। हाँ बिल्कुल, और कोई चारा ही नहीं था। एग्जैक्टली, नॉर्मल तो है ही नहीं ये आदमी। साइको पेशेंट है यकीनन। या अल्लाह, प्लीज हेल्प मी। घर में इस पर कड़ी नजर रखनी होगी मुझे। सब कुछ रेडी, आप दोनों तैयार हैं तो शुरू करें। ये बच्ची कैसे सेहतयाब हो सकती है इस घर में? इस घर में उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। एक दिन में अरेंज किया है हमने ये घर, अभी तो ठीक से सेटल भी नहीं हुए। जरूरत पड़ने पे दूसरा घर ढूंढ लेंगे। किस किस्म की जिद है, समझ से बाहर है। हाँ बोलो सुना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से फारिग होकर सीधा वहीं पर आऊंगा। सुना,
बता रहा हूँ। सुना, मलिक आपा को बता देना कि गेस्ट रूम को रेडी कर दें वो। हाँ हाँ, वहीं आके बता दूंगा। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओके, गुड बाय। रुको एक मिनट, कहाँ जा रही हो? अपने घर। पागल हो गई हो क्या तुम? अभी शादी हुई है हमारी। ये मुझसे क्या कह रहे हैं आप? देखो, कस्टडी केस खत्म होने से पहले हर किसी को शादीशुदा लगने चाहिए। हम दोनों मेरे घर रहोगी तुम, चलो। हरगिज़ नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था कि हमें साथ रहना पड़ेगा। फ्राइडे को हम कहीं मिल लेंगे और साथ कोर्ट चले जाएंगे। घबराए मत, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, भागूंगी नहीं। अरे जा कर रही हो, मेरे साथ चलोगी? कह दिया बस। कहा ना, हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हाथ छोड़े मेरा। अच्छा माय डियर, इजी हो जाओ जरा। प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मसला हल हो जाएगा हनीमून पर चलेंगे हम। क्या दिमाग तो जगह पर है? ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस वाला सुन रहा है। अभी तुम्हारा सामान लेते हुए मेरे घर चलेंगे। अगर नहीं तो ये मामला अभी खत्म कर देते हैं, यहीं के यहीं, बता रहा हूं मैं। मेरा सब्र आजमा रहा है ये। उफ, अब क्या बताऊंगी रेयान को? बल्कि कुछ बताऊंगी नहीं, अपना सामान उठाऊंगी और चली जाऊंगी। इम्पॉसिबल। कोई मजाक नहीं है, शादी की है मैंने, ऊपर से घर भी छोड़ के जा रही हूँ। क्या करूँ मैं आखिर? Who are you? रेयान? तुम वही हो ना? क्या किया है उसके साथ? रेयान कहाँ है? ज़ैनब, रेयान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी? उस बेचारी को फिर कोई चक्कर देने आए हो? तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? जाओ यहाँ से, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें यहाँ। जाओ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो? ये मेरा घर है, आउटसाइडर तो तुम हो यहाँ। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, रेयान के आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। चलो जाओ भी। ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। अल्लाह पूछेगा तुमसे। जाओ, मैंने कहा ना। आराम से, मेरे आराम घर से फौरन निकल जाओ। Easy। चलो जाओ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सुन नहीं रहे क्या? आमिर अंकल? अंकल कहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल? मनहूस खत्म हो गया। ये दोनों तो चाचा भतीजे निकल आए। कैसा अजीब इत्तेफाक है। कहीं ये सब प्लान तो नहीं इन दोनों का? नहीं, इत्तेफाक है। जो होना होता है वो तो होके ही रहता है नौरीन। ऐसे ही है। वैसे अब क्यों आया है वो तुम्हारे पीछे?
एहसास हो गया क्या अपनी हरकतों का? बताया तो है कि पुलिस स्टेशन में इत्तेफाक से मिल गए थे और फिर ज़ैनब की वजह से यही है। मैं तो बस ज़ैनब की वजह से खामोश हूँ, वरना इसे ऐसा सबक सिखाती कि हमेशा याद रखता ये मुझे। बात सुनो, ज्यादा फ्री मत होने देना उसे। अब वो बात करने की कोशिश करे तो नजरअंदाज कर देना। ऐसा नहीं कर रहे, मेरी वजह से थोड़ी आए हैं यहाँ। अगर उसने तुम्हें फिर से रुलाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, ये बात याद रखना तुम। परेशान नहीं हो तुम, ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा ये तो बताया ही नहीं कि इस तरह से अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कभी बताया नहीं था तुमने? रेयान, बताने का मौका ही कहाँ मिला मुझे। देखो, अगर मैं शादी ना करती तो इस वक्त अजरबैजान के रास्ते में होती, डिपोर्ट कर दिया जाता मुझे। और कोई चारा नहीं था। जुम्मे को मिशाल की कस्टडी का केस है, पेशी से पहले मुझे लाजमन शादी करनी थी। फिर आगे? आगे क्या, जाहिर है डिवोर्स ही होनी है। वैसे वो तैयार कैसे हो गई शादी के लिए? पैसे की खातिर? नहीं, इल्लीगल काम करती है वो यहाँ, उसे डिपोर्ट किया जा रहा था। इंटरेस्टिंग। तो एक दिन में ये सारा प्रोसीजर किसने करवाया? स्वात ने, उन्होंने कराया है, तेजी से करवा दिया। वो यानी नौरीन गिरफ्तार थी, आप बता रहे थे। उसकी कोई इत्तला आई या नहीं? कब छोड़ेगी पुलिस? उसे बॉस से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। न जाने उसके बॉस ने क्या कहा जो इतना गुस्सा आ गया। कल उसकी रिहाई हो जाएगी इंशाल्लाह। आपा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसकी बात कर रही थी वो। तो फाइनली रेयान से मिलने का फैसला कर लिया था तुमने? देखो, अगर ये फिर से तुम्हें तंग करे तो मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? टेंशन नहीं लो, वो यहाँ का रुख नहीं करेंगे दोबारा। तुम अभी भी उससे सिंसियर हो। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मना ना ले। कुछ हो तो मुझे कॉल करना, आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो तुम। देखो जरा, इन्हें एक जैसे लगते हैं दोनों। कमाल भाई बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है। अच्छे हैं? तुमने शायद अच्छे लोग देखे नहीं कभी। यहाँ सिर्फ दो ही इंसान अच्छे हैं, उनमें से एक तो तुम हो और दूसरी वो जो इस वक्त बीमार है, समझी तुम? जरा देखो तो सही से, जिंदगी तबाह कर दी मेरी, बेहिस इंसान। मगर मुश्किल से निकाला भी तो उन्होंने ही है ना तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा कि निकाला है या नई मुश्किल में फंसाया है। बताओ जरा, एक स्ट्रेंजर के घर जाना पड़ रहा है मुझे। ये लड़की एबनॉर्मल है, बिल्कुल एबनॉर्मल। कुछ कह रहे हैं क्या अंकल? कुछ नहीं। तैयार हो तुम, चले हम? नहीं तो मैं हर वक्त इसी तरह सूटकेस हाथ में उठाए खड़ी रहती हूँ, पसंद है मुझे। हॉबी है मेरी, एंजॉयमेंट के लिए वेट ही करती रहती हूँ, कभी ट्रेन का, कभी बस या शिप का। क्या? देखो, कस्टडी का केस खत्म होने तक किसी को भी पता ना चले कि ये असली शादी नहीं है अंकल। और कितनी बार बताएंगे आप? नहीं पता चलेगा किसी को। चलो निकलते हैं। जो आपका ऑर्डर सर।
याद है ना क्या कहा था मैंने? कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना मुझे। ले जा तो रहा हूं इसे घर। मिशाल को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मगर क्या बताऊंगा शहरी आबा को? जाए ना अपने घर, अब क्यों रुके हैं यहाँ पर? मैं इतनी ही बुरी हूं तो क्यों बैठे हैं यहाँ? ये चले क्यों नहीं जाते हैं? नौरीन, कोई मसला ना हो गया हो? जी बोले। अस्सलामुअलैकुम। मेरे बाबा ने भेजा है मुझे, उनकी कुछ चीज़ें यहाँ रह गई थी, वो लेने आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खुशी हुई मिलके आपसे। आपके बाबा की चीज़ें मैं लेकर आ जाती हूँ, आप यहीं रुकें। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले सकती हूँ। देखिए मैडम, अच्छा दिख रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी इसीलिए वॉलेट घर भूल आई। नेक्स्ट टाइम बिल में ऐड कर देना। चलो ठीक है, मगर ये तीसरी बार है, बॉस गुस्सा करेंगे। अब तुम 2 टके के इंसान मुझसे हिसाब करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे इस घटिया सैलून में आती, मगर इसमें तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है, जाहिल कहीं के। सुनिए मैडम, मैडम प्लीज बात सुने। बाबा ने तो कहा था कि यहाँ सिर्फ 2 लड़कियां हैं, और कोई है तो मैं चली जाती हूँ। खुश आमदीद, मैं आमिर, इनका हस्बैंड। ओहो, तो आप इनके हस्बैंड हैं जनाब। बाबा कह रहे थे सिर्फ 2 लड़कियां हैं, शायद उनको गलतफहमी हो गई। हम दोनों असल में। खड़ी क्यों हैं आप? तशरीफ रखिए।
कमाल, ये लड़की कौन है? पहले सांस लेने दे, वजाहत कर दूंगा मैं। वजाहत करोगे? यानी बताओगे नहीं, वजाहत करोगे? दाल में कुछ तो काला है यकीनन। अल्लाह करे खैर हो सबके लिए। इस शादी से हमारा मकसद तो पूरा होगा, मगर क्या? किसी को हवा भी नहीं लगनी चाहिए कि ये पेपर मैरिज है। आपके तमाम जानने वालों को यही लगना चाहिए कि आपकी सचमुच की शादी है। शहरिया आपा यकीन नहीं करेंगी। उन्हें यकीन दिलाना होगा, मजबूरी है। विशाल को कैसे बताऊंगा ये सब? इतना बड़ा सदमा सहा है उसने, वो सेट नहीं। उसे लाजमी यकीन दिलाएं। जरा सी गलती से हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। विशाल अदालत में आपके खिलाफ बोल पड़ेगी। विशाल को खो देंगे आप। ये रिस्क ले सकते हैं आप? शहरी आपा, मैं आइए। हम दोनों ने हम सब खड़े क्यों हैं? आइए तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए? ब्लड प्रेशर की दवा ले आऊं एहतियातन? आपको याद है ना, पहले ही होशियार कर दिया था आपको, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? ये क्या कह रही है? लड़की, कहाँ की हो तुम? आज़रबाईजान। आज़रबाईजान, अब मैं समझी, तुम यहाँ की नहीं हो। बहुत आला, तभी मैं कहूँ तुम कुछ अलग तरह से बोल रही हो। कमाल, कुछ तो बताओ ना, बेचैनी से मर जाऊंगी मैं तो। लैला आंटी, आओ स्वीटी, शहरी आपा के पास बैठ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। आओ, आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, आ जाओ। मुख्तसर बात करूंगा। शादी कर ली है मैंने। क्या? जी बिल्कुल, ये बीवी है मेरी। वैशाल, छोड़ दे, मैं देखता हूं।
चाय बना देंगी आप? चाय पीनी है मुझे। हाँ बिल्कुल बना दूंगी। हाँ बना देती हूँ चाय। देखो जरा, अपना केक मैं खुद ही खाए जा रही हूँ। क्या करूँ, ये है ही इतना मजेदार। बहुत शौक से खाती हूँ मैं। आप लोग भी खाएं ना। हाँ हाँ खा लेंगे। वैसे मुझे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। काफी अरसे बाद मैंने इतना खूबसूरत कपल देखा है। मैं आप दोनों की मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। क्या आप दोनों की लव मैरिज हुई थी? नहीं, बस किसी ने पकड़कर शादी करवा दी थी हमारी। हमारी लव मैरिज नहीं है। मेरे बाबा ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजू हैं। मैं नहीं मान सकती। मुश्किल तो है मानना, है ना? हम तो शादी से पहले कभी मिले ही नहीं थे, मगर अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। बिल्कुल। काफी प्रॉब्लम्स आई हमारे बीच में, मगर खूब जान गए हैं एक दूसरे को। चाय लाती हूँ। और मिशाल, मिशाल, मिशाल डियर, बात नहीं सुनोगी मेरी? तुम इस तरह करती हो तो मैं अपसेट हो जाता हूं। बस कुछ दिन बर्दाश्त कर लो मेरी जान। केस से फारिग होकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या हुआ? क्या अच्छी नहीं लगी चाय? नहीं, बस कुछ ज्यादा ही ब्लैक है। क्या है? ब्लैक है। हाँ, तुम्हारा मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। बुरा मत मानिएगा, मगर हम लोग ब्लैक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं। समझी नहीं मैं। यानी जब चाय ज्यादा पका दी जाए। हाँ, तो ज्यादा पकाने से चाय का जायका अच्छा हो जाता है ना भाई? तुम्हारे घर वाले तो नाराज होंगे इस तरह शादी करने पर।
सही कह रही हैं। अल्लाह जाने अम्मी क्या सोचेंगी जब उन्हें पता चलेगा। शायद वो समझे कि मैंने पैसे के लिए शादी की है। अल्लाह ना करे, अल्लाह वो वक्त ना लाए जब वो ऐसा सोचे। ये आदमी तो सर से पैर तक एबनॉर्मल है। बच के रहना नौरीन, लगता है प्रॉब्लम्स आने वाली है। लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम्स कम थी क्या? पता नहीं कैसे निकलूंगी इन प्रॉब्लम्स से। लगता है नहीं आएगी। खुदा जाने कितने की है ये कॉफी। मालूम भी होता तो क्या कर लेती। पेमेंट तो मैं कर ही नहीं सकती। अभी तो सांस भी नहीं ली थी और वेटर नाजिल हो गया। क्या पिएंगी? अरे जा रही थी क्या? नहीं, बैठे बैठे थक गई थी, टहलने जा रही थी। इतनी देर लगा दी तुमने। ट्रैफिक थी जावेदा आंटी। जाहिर है। अच्छा खैर, चलो चलकर बैठते हैं। लग रहा है बहुत बिजी हो आजकल। मुझे तो लगता है तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जी बस कुछ ज्यादा ही मसरूफियत है जावेदा आंटी, वेरी सॉरी। तुमने कहा था आमिर से मिलवा दोगी, याद है तुम्हें? मुझसे वादा किया था। चेमरे, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी डेस्परेट हूं। किसी ने पकड़कर शादी करवा दी थी हमारी लव मैरिज नहीं है। मेरे बाबा ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजू हैं। मैं नहीं मान सकती। मुश्किल तो है मानना, है ना? हम तो शादी से पहले कभी मिले ही नहीं थे, मगर अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। बिल्कुल, काफी प्रॉब्लम्स आई हमारे बीच में, मगर खूब जान गए हैं एक दूसरे को। जैसे मेरी कसम ही एक वाहिद मसला था। इन्होंने तो चीट ही नहीं किया था मुझे। हटो, तुम उधर हो जाओ। आप रहने दे, मैं कर लूंगी। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे, हटो।
हाँ मैंने तो कहा था शादी कर लो, लेकिन इसे रोड पर जो भी लड़की मिली उसे बीवी बनाकर घर ले आया। खुदा जाने कैसे फंसाया होगा इसने मेरे बच्चे को। अच्छा तो बताओ पहली बार कहाँ मिले तुम दोनों? अरे कमर सहलाओ इसकी, कमल कमर। नहीं रहने दे, ठीक हूँ। हम थक गए हैं, चलकर सो जाएं। ठीक है। शहरी आप निकलने की तैयारी करें, कहीं बस पकड़ने में लेट ना हो जाए। नहीं, आज मैं यहीं रुकूंगी बेटा। कीड़े मार स्प्रे हो रहा है, बल्दिया वालों ने रास्ते बंद किए हुए हैं। मेरे घर में दीमक भी हैं। हर जगह स्प्रे किया होगा, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है। माय रूम। रूम कहाँ है मेरा? सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाओ, सीधे हाथ पर ही होगा। बेटा जाओ उसका सामान उठा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। छोड़ दूं, मैं ले जाऊंगा। रहने दे, मैं खुद ले जा सकती हूँ। कहाँ ना ले जाऊंगा? जरूरत नहीं है। तुम छोड़ दो। ले जाऊंगी मैं। मैं अपना फोन शायद गाड़ी में भुलाया, लेकर आता हूं। गुड नाइट। हाय अल्लाह सबको खैर से ही रखे बस। अब नायत तो है ही नहीं इस खातून में। ऐसा लग रहा है जैसे घर की बहू नहीं, कोई टूरिस्ट बन के आई है यहाँ। हाय ये मिशाल की माँ कहलाएगी भला? ये तो कहीं से नहीं लगती। हाँ हाँ हरगिज़ नहीं।